हेलो एवरीवन। इसमें आज हम कवर करेंगे क्लास 12 का सेकंड चैप्टर और आज का टॉपिक है उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद में अंतर। उपनिवेशवाद को इंग्लिश में कहते हैं कॉलोनिज्म और साम्राज्यवाद को इंग्लिश में कहते हैं इम्पेरियलिज्म। ठीक है, और सबसे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साम्राज्यवाद के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे उपनिवेशवाद के बारे में। ठीक, तो साम्राज्यवाद, जब कोई शक्तिशाली देश अपने से कमज़ोर देश पे आक्रमण करता है तो इसे साम्राज्यवाद कहते हैं। ठीक है, कोई भी शक्तिशाली देश अपने से कमज़ोर राष्ट्र पे या देश पे साम्राज्य का वृद्धि करने के लिए अगर उस पर आक्रमण करे तो उसे साम्राज्यवाद कहते हैं। और आक्रमण करके वहाँ के लोगों से राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकार छीन ले और अपना राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक नियंत्रण बना ले वहाँ पे, तो इसे उपनिवेशवाद कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं साम्राज्यवाद से थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा विकसित जो कंसेप्ट है, जो बातें हैं, वही होता है उपनिवेशवाद। एक तरह से हम कह सकते हैं कि साम्राज्यवाद अगर प्रयास है तो उपनिवेशवाद उसका फल है। मैं बातों को फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। साम्राज्यवाद अगर प्रयास है ना, साम्राज्यवाद अगर प्रयास है तो ये उसका फल है, और साम्राज्यवाद का ही विकसित होकर उपनिवेशवाद की स्थापना करता है। आई थिंक ये बातें, ये कंसेप्ट समझ में आई होंगी। तो हम आगे देखते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है, उपनिवेशवाद के तहत किसी क्षेत्र एवं वहाँ के नागरिकों पे राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक नियंत्रण बनाया जाता है जो दीर्घकालीन, जैसा कि मैंने बोला, वहाँ बहुत समय तक रहेगा। उदाहरण स्वरूप इसका अगर हम उपनिवेशवाद का एग्जाम्पल ले लें तो जैसे यूरोपियंस हमारे देश में आए, यूरोपियंस कहने का तात्पर्य है कि अंग्रेज़ों से। ठीक है, अंग्रेज़ हमारे देश में आए, यहाँ पे अधिकार किए और काफ़ी लंबे समय तक यहाँ रहे और भारतीयों से उनका राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकार छीन लिए थे। तो ये एक एग्जाम्पल हो जाएगा उपनिवेशवाद का। और साम्राज्यवाद का अगर हम एग्जाम्पल बताने जाएं तो अमेरिका पे, ठीक है, अमेरिका पे फिलीपींस का अधिकार, ठीक है, ये एक साम्राज्यवाद का एग्जाम्पल होगा। यहाँ और भी बहुत सा एग्जाम्पल या कंपैरिजन दिया हुआ है। जैसे हम देख सकते हैं साम्राज्यवाद का अस्तित्व सभ्यता के प्रारंभ से है, जैसे रोमन साम्राज्य, सिकंदर का साम्राज्य, जबकि उपनिवेशवाद का उदय भौगोलिक खोजों के बाद होता है। ठीक है, साम्राज्यवाद तो बहुत पहले था, लेकिन जो उपनिवेशवाद आया, जब अलग अलग खोजें हुई है ना, तब लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, वहाँ आक्रमण करते थे और वहाँ अपना बस्ती बनाते थे या अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए वहाँ पे अपना कॉलोनी बनाते थे, रहते थे और वहीं राज करते थे। तब ये कॉन्सेप्ट आता है उपनिवेशवाद का, नहीं तो पहले साम्राज्यवाद ही था। तो अगर कोई पूछे कि इसमें मूल क्या है, इसमें बेसिक क्या है, तो हम बोलेंगे वो बेसिक जो है वो साम्राज्यवाद है। उसके बाद वो डेवलप होता है तो बनता है उपनिवेशवाद। ठीक, तो आई थिंक ये चीज़ समझ में आई होंगी और इस नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके आगे का पोर्शन। और हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू।